वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 13 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कूटनीति, सुरक्षा, पर्यावरण विज्ञान, वैश्विक अर्थव्यवस्था में खेल रणनीतियों के संबंध में करेंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट जानकारी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में 12 जुलाई 2026 को ओमान के तट के समीप पश्चिम एशिया क्षेत्र में किस वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले के बाद भारत ने क्षेत्र में तनाव कम करने की पुरजोर अपील की है? तो जीएफएस गैलेक्सी के ऊपर हमला हुआ था। इसका डिटेल समझते हैं। तो 12 जुलाई 2026 को ओमान तट के समीप वाणिज्यिक जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर एक घातक हमला हुआ। इस व्यापारिक पोत पर कुल 11 भारतीय नाविक चालक दल के रूप में सवार थे। भारतीय विदेश मंत्रालय तथा ओमान सरकार ने त्वरित समन्वय से 10 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक लापता सदस्य की तलाश जारी है। और भारत ने वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार बढ़ रहे हिंसक हमलों की कड़ी निंदा करते हुए दोनों वैश्विक शक्तियों अमेरिका और ईरान से पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की पुरजोर मांग की है। तो ये था इसका डिटेल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 में भारत की किस महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जापानी बैंक जेबीआईसी से 80 बिलियन येन की विशाल ग्रीन लोन हासिल किया है? तो यह कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। तो महारत्न कंपनी पावर ग्रिड ने हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से 80 बिलियन जापानी येन की ग्रीन लोन प्राप्त किया है। इस विशाल ऋण राशि का उपयोग देश भर में अंतरराज्यीय सौर व पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन प्रणालियों के नेटवर्क विस्तार के लिए विशेष रूप से किया जाएगा। इसका यूज मतलब इसमें किया जाएगा। यह कूटनीतिक वित्तीय साझेदारी भारत के पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने के संकल्प को मजबूती प्रदान करती है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे के नए अध्ययन के अनुसार मानसून के दौरान पश्चिमी घाटों पर गिरने वाले कुल जल का कितना प्रतिशत हिस्सा हवा में ही वाष्पित हो जाता है? तो इसका ऑप्शन है सही 25%, एक चौथाई हिस्सा वाष्पित हो जाता है। डिटेल यह है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा किए गए पहले प्रत्यक्ष भौतिक प्रयोग से पता चला है कि उत्तर पश्चिमी घाटों पर बरसने वाले पानी का लगभग एक चौथाई हिस्सा जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में वाष्पित हो जाता है। इस डेटा से मौसम विज्ञान को बादलों के निर्माण की जटिल प्रक्रिया और भारत की मानसूनी हवाओं के प्रवाह की सटीक गणितीय विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। यह नई खोज वैश्विक स्तर पर मौसम और जलवायु मॉडलों को आधुनिक रूप देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये था इसका डिटेल। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2026 में भारत ने खेल बुनियादी ढांचे, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और कूटनीति के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक खेल सहयोग रोड मैप का अनावरण किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। इसका डिटेल समझते हैं। तो वर्ष 2023 के ऐतिहासिक खेल सहयोग समझौता ज्ञापन के आधार पर दोनों देशों ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया रोड मैप फॉर स्पोर्ट कोलैबोरेशन का अनावरण किया है। इस सहयोग का विशेष लक्ष्य अहमदाबाद में होने वाले 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक व पैरालंपिक खेलों की तैयारियों के संदर्भ में एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। और साझेदारी के तहत खेल प्रशासन, एंटी डोपिंग तकनीक, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा और जमीनी स्तर पर युवाओं की अधिक खेल भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये था इसका डिटेल। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2026 में एनपीसीआई के किस मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वैश्विक वित्तीय संदेश नेटवर्क स्विफ्ट के प्रतिष्ठित सुपरवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दिलीप असबे को। इसका डिटेल समझते हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ दिलीप असबे का वैश्विक वित्तीय दूरसंचार सहकारी समिति स्विफ्ट के सुपरवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। और स्विफ्ट
बेल्जियम में स्थित एक वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर के 11,000 से अधिक बड़े वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित अंतर बैंक संदेश सेवा प्रदान करती है। भारत में यूपीआई रुपए जैसी डिजिटल क्रांति का सफल नेतृत्व करने के बाद दिलीप पसबेक की इस बोर्ड में नियुक्ति से वैश्विक सीमा पार भुगतान नीतियों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, दिलीप पसबे को उसमें नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपकी अटूट लगन और हमारी सही दिशा, यही है सफलता का रास्ता। तो दैनिक विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। परीक्षा उपयोगी सामग्री और समसामयिकी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सत्र की सभी पीडीएफ को हमारे आधिकारिक टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां से डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।